राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 32वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 32वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस वृत्ति की भत्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण क्षत्रिय पारणं प्रदंडनं निर्जित्य पर सैन्यादि शिता धर्मेण पाल्येत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वो युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने हमारे जीवन के दो सबसे सुंदर विकल्प बताए हैं। पहला विकल्प ये कि अगर हम अपने कर्तव्य पालन करते हुए किसी भी युद्ध में यानी विषम परिस्थिति में अगर जीतते हैं तो यहाँ पर ही सुख भोगेंगे, और यदि अगर हार जाते हैं तो भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले होंगे। दोनों ही परिस्थितियों में हमारा लाभ ही लाभ है। यहां पर मेरा इशारा उन मूर्खों की तरफ है जो इन दोनों ही विकल्पों को छोड़कर अपने लिए युद्ध से पलायन करने के विकल्प को चुनते हैं। इस तरह का कोई विकल्प होता ही नहीं है, और जो भी व्यक्ति इस तरह की मूर्खता करता है वो नरक ही जाता है, और ना इस लोक में ना परम लोक में वो कभी भी परम गति को प्राप्त हो पाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप सांसारिक दुनिया से ही कुछ उदाहरण लेकर देखें। जैसे जब किसी भी सैनिक को, अगर आपने देखा होगा, जब किसी वीर चक्र से नवाजा जाता है उसकी वीरता के लिए, तब कभी भी ये नहीं देखा जाता कि वो व्यक्ति जीता या हारा, उसने क्या प्राप्त किया क्या खोया। कई ऐसे केस हैं जहां पर व्यक्ति को बड़ा सम्मान केवल और केवल इसीलिए दिया गया क्योंकि वो युद्ध में उतरा, लड़ा
उसके बाद परिणाम कोई नहीं देखता। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये जीवन रूपी युद्ध भी है। यहाँ पर भगवान कभी ये नहीं देखेंगे कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया, क्या खोया, कब जीते, कब हारे, कौन सी सफलता आपको मिली, कहाँ आप असफल हो गए। ये सब कोई नहीं देखेगा। देखा जाएगा तो केवल आपका कर्म। आप युद्ध में अंत समय तक लड़ते रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। बस यही वो चीज़ें हैं जो भगवान देखेंगे। और इस श्लोक में भगवान ने इस बात की बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए बताया है कि अगर आप जीत जाओगे या कोई सफलता आपको मिल भी जाएगी तो आप यहाँ पर ही राज करोगे, वरना स्वर्गलोक के दरवाजे तो ऐसे महापुरुषों के लिए हमेशा खुले ही रहेंगे। इसीलिए चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, भौतिक कलेश आप पर हावी हो जाएं, सांसारिक संबंधी आपसे विमुख हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने जीवन रूपी युद्ध को छोड़कर जाने की चेष्टा भी नहीं करनी है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये परिस्थितियां आएंगी जाएंगी और पूरे जीवन चलती ही रहेंगी। मुझे केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुझे केवल वो काम करना है जो मेरे इस मानव जीवन को सार्थक बना सके। युद्ध में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बस केवल युद्ध किया जाता है। आगे भगवान बताते हैं कि हमें इस जीवन रूपी युद्ध में ऐसे कर्म करना है जैसे हम यज्ञ कर रहे हों। अतः हमें अपने इस जीवन रूपी युद्ध में बिना परिस्थितियों से विचलित हुए केवल युद्ध करना है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।